हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। आज हम सब आधुनिक भारत के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आज हम सब चर्चा करेंगे। कैसे बाबू, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आज हम सब चर्चा करेंगे जो हर एक एग्जाम तो नहीं कर सकते हैं, जितने 50 क्वेश्चन है वह कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है छोटा सा कि यह आज का क्लास अपने मित्रों के पास एकदम शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए और आपके मित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो ठीक है बाबू, क्लास को हम सब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप बस टाइम दीजिए, उसके बाद मतलब कुछ टाइम आपके पास है, जल्दी से बस इसका जवाब दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तेजी में आप सब शेयर कीजिए अपने मित्र के पास और क्लास को देखिए, ठीक है ना। जल्दी से और बताइए क्या क्वेश्चन सबसे पहला कर रहा है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी भारत आया था। तेजी में एकदम बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, एकदम नीचे क्वेश्चन से आपके पास रखने की कोशिश किए हैं। जल्दी से आप सब बताइए कि भारत में पहला व्यापारी कौन था, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम कौन व्यापारी था जो भारत आया था, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए। तो जो लोग ए आंसर लगा रहे हैं पुर्तगाल, उनका राइट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला 1498 ईस्वी में कौन आया था, तो पुर्तगाली ही भारत आया था, ठीक है ना। चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जल्दी से दूसरा बताइए आप सब, ठीक है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तेजी में बताइए। जैसे कि पहला व्यापारी तो हो गया कौन, तो पहला व्यापारी हो गया पुर्तगाल। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह दिया है जी, दूसरा क्वेश्चन बोल दिया है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। जल्दी से और बताइए, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो आप सब जानते होंगे ये कौन है जी, वास्को डिगामा, ठीक है ना। एकदम गर्दा उड़ा रहा बाबू, एकदम तेजी में क्वेश्चन बताते हुए चलिए, ठीक है ना। जल्दी से चलिए तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तीसरे क्वेश्चन की जवाब दे तेजी में, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना छोटका याद रखना, जिसका राइट आंसर कितना होगा, ए होगा 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। अभी देखिए एक बात और बताते हैं, क्वेश्चन हमको रखे हैं नीचे से, क्योंकि हम शुरू से जो लेके क्वेश्चन चलेंगे और लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा। तो आप सब एकदम बनाते हुए चले और देखिए कितना क्वेश्चन आप लगा पाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन कह रहा है भारत में द्वैध शासन का नींव किसने रखी। भारत में द्वैध शासन का नींव किसने रखा। तो आपको पता होगा कि भारत में देखिए इलाहाबाद के संधि से बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है ना, जो रखा गया था द्वैध शासन, और द्वैध शासन का नींव किसने लाया। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। द्वैध शासन मतलब होता है, एक होता है क्या कि बंगाल में द्वैध शासन दो राजा होगा, एक होगा प्रशासनिक भाग देखिएगा और रुपया पैसा कलेक्ट करने वाला अलग रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन छुटका, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तेजी में इसको आप बनाने का कोशिश करें। बंगाल से, ठीक है ना, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। क्या बोल रहा है जी, बंगाल में से द्वैध शासन किसने समाप्त किया था। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, तेजी में बताइए, किसने समाप्त किया था। तो देखिए लगाया था लॉर्ड क्लाइव और समाप्त जो किया है उसका नाम है बाबू वारेन हेस्टिंग्स। कौन है जी, वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। देखिए ये बात, द्वैध शासन समाप्त किसने किया है, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अभी आप अगला क्वेश्चन देखे थे, चौथे नंबर में क्वेश्चन था कि लगाया कौन था, द्वैध शासन लगाया कौन बंगाल में, तो वह हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। लेकिन हटाने की बात आएगा तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। कौन होगा छोटका, वारेन हेस्टिंग्स होगा। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है ना। राइट आंसर आप सबका, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाइए, ठीक है। 6ठे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को
3,000 रुपया वार्षिक देने के लिए के बाद निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब मिल गया? ठीक है, जल्दी से बताइए। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपया के बाद, ठीक है, 3,000 रुपया वार्षिक देने के बाद निःशुल्क व्यापार कर सकता है। कहाँ? बंगाल में। वह कब हो गया? तो याद रखिएगा 1717 ईस्वी। ठीक है ना छोटका? कितना? 1717 ईस्वी। चलते हैं हम सब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यह क्या है, इसको आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए क्या बोल रहा है। ठीक है ना? चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू आपका क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा 1 मिनट और, तो ज्यादा जूम हो गया इस सब। हाँ, अब समझिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है किस सिंध के, ठीक है ना, किस सिंध के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। ठीक है ना? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस सिंधी के अंतर्गत, यहां पर सिंधी नहीं आएगा कि किस संधि होगा। ठीक है ना भाई? क्या होगा? किस संधि के बाद। हाँ ठीक है, तो लिखा हुआ है किस संधि के बाद, ठीक है, के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा टोटल की दीवानी मिल गई थी। तो भाई आपको पता होगा 1765 ईस्वी में एक संधि हुआ था, जिस संधि के नाम था इलाहाबाद की संधि। मतलब इस संधि के बाद इस पूरे क्षेत्र पे, बंगाल, बिहार पे जो है पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया था। किसको हो गया था बाबू? ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां क्या कर रहा है छोटका? ध्यान पूर्वक सुनिए क्या बोल रहा है जी। सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि आपको पता होगा सहायक संधि किसने लाया था? तो सहायक संधि भारत में सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। ठीक है ना? तो आपको पता होगा जब हम क्लास आपको पढ़ा रहे थे मैसूर, और मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे उनके पास गया था और कहा था कि मतलब आप मेरी मतलब क्या बोल रहा है, सहायक संधि पे दस्तखत कर लो। उसमें टीपू सुल्तान एक बात भी कहा था कि 100 दिन चूहे की तरह जिंदा रहने के बढ़िया 1 दिन शेर की तरह मर जाएंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको पता होगा 8वां नंबर क्वेश्चन का सहायक संधि को लाने वाला कौन है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है बाबू? सहायक संधि को लाने वाला कौन है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? सहायक संधि पर दस्तखत करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो भाई याद रखना सबसे पहला सहायक संधि पे दस्तखत करने वाला सबसे पहला कौन है जी? तो हैदराबाद के निजाम। कौन है बाबू? हैदराबाद के निजाम, जिनका नाम रहेगा चिमकिलीज खान। क्या है बाबू? चिमकिलीज खान। ठीक है ना? चिमकिलीज खान, नोट कीजिएगा, चिमकिलीज खान। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 9 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में 2 पक्षों से कौन कौन लड़ रहा था? बहुत देखिए एकदम सबका राइट आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो जल्दी से और बताइए प्लासी का युद्ध किन 2 पक्षों के बीच हुआ था? एक साइड से कौन था, एक साइड से अंग्रेज की ओर से कौन लड़ रहे थे? तो भाई याद रखिएगा यह क्या कह रहा है जी? मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, शुजाउद्दौला और मीर जाफर। तो भाई आपको पता होगा शुजाउद्दौला तो अवध के नवाब बताए थे, ये बक्सर के साथ लड़ेगा। लेकिन प्लासी के युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है ना भाई? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। बक्सर की लड़ाई, ठीक है ना, बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? देखिए क्या बोल रहा है जी 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? बक्सर के लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? देखिए आपको बताए थे जो मीर जाफर के जो दामाद थे, जो इन्हीं ने क्या किया था, इन्हीं ने मुंगेर को राजधानी बनाया। और मुंगेर को राजधानी बनाकर वो कहाँ, जब उस पर अंग्रेज बोला कि नहीं बंगाल का असली नवाब वही लगता है, तो ये भाग के किसके पास गए थे? तो शुजाउद्दौला के पास गए थे। किसके पास गए थे? शुजाउद्दौला के पास गए थे। ठीक है ना? तो यह क्या बोल रहा है जी? शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर जाफर। तो भाई याद रखिएगा शाह आलम और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम भी थे, शाह आलम द्वितीय भी था
और सुजाउद्दौला था, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा 11 का, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता नगर, ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए। जॉब चौकनॉक होगा, सॉरी, इसका जल्दी से आप सब आंसर बताइए। कलकत्ता या कोलकाता नगर की स्थापना की नींव किसने रखी थी? ठीक है ना जी, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो भाई देखिए जल्दी से बताइए, कोलकाता नगर की नींव, ठीक है, नींव कलकत्ता शहर की स्थापना जिसने नींव किसने डाली? तो याद रखिएगा जॉब चौकनॉक थे। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्या बोल रहा है जी, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब छीना था? देखिए ये बात भी हम आपको बताए थे, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। ठीक है ना, तो पुर्तगाली ही छीना था। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1510 ईस्वी में। आपको बताए थे इस टाइम पुर्तगाली गवर्नर कौन रहेंगे? तो इस टाइम पुर्तगाली गवर्नर वही व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है छुटका, वो जिनका नाम अलीवर्दी, सॉरी दिमाग से उठा हुआ है, अरे पुर्तगाल के संस्थापक अलबरुद्दीन। ठीक है ना छोटका, क्या नाम था? अलबरुद्दीन, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, 14 का कितना हो जाएगा, मतलब 1510 ईस्वी में शासक रहते हैं अलवर्दी खां, सॉरी अलबुकर्क। ठीक है छोटका, अलबुकर्क। ठीक है ना, क्या नाम है बाबू? पुर्तगाली गवर्नर जो था उनका नाम था अलबुकर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 11 का, सॉरी 11 है, 14 का क्या हो जाएगा छोटका? सी हो जाएगा। चलते हैं 5वां। कौन विदेशी आक्रमण भारत में कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर लेके भागा था? जल्दी से बता दो भाई, एकदम खतरनाक क्वेश्चन। क्या कर रहा है जी? देखिए आप सबको नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा नीचे कर देते हैं। ठीक है ना, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? कर रहा है कौन विदेशी आक्रमण, ठीक है ना जी, आक्रमणकारी जो था, जो भारत से कोहिनूर हीरा के साथ साथ मयूर सिंहासन भी उठा करके ले गया था? तो जल्दी से बता दो भाई, 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नादिर शाह। कौन था भाई? नादिर शाह ने लेकर गया था। ठीक है ना, तो जल्दी से आप देखिए, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार से आपका लेवल धरते जाएगा। तो आप सबों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या कीजिए, जल्दी से अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। एक बात और बता दें, कोहिनूर हीरा जो है वह अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण से प्राप्त किया था। किधर से किया था बाबू? दक्षिण क्षेत्र से प्राप्त किया था। चलिए इसको सम्मिलित कीजिए जल्दी से। भारत आने वाला यूरोपीय व्यापारी का कार्यक्रम कौन सा सत्य है? ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है यूरोप के व्यापारी जो हैं वह भारत का सीरीज आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कौन आया जी, तो 2 नंबर वाला आया है। तो 2 को 2, ये तो खत्म हो गया, एक खत्म हो गया और यह भी खत्म हो गया कि सबसे पहले 2 नंबर पे आया। तो 2 नंबर में 2 गो है। ठीक है ना, एक डी एक ये। पुर्तगाल के बाद जो आया है वो जो डच है, तो भाई यहाँ भी सही है, दोनों गया। और उसके बाद जो है अंग्रेज आया है। ठीक है, 4। ठीक है चुटका, 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेजी में अगला बताइएगा आप सब। ठीक है, ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर बताइए। 17 नंबर क्या बोल रहा है? प्रारंभ में, ठीक है ना चुटका, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसके व्यापार अधिक था? अच्छा भाई, प्रारंभ में यूरोप के जो लोग आए थे वह क्या चीज पर ज्यादा अपना व्यापार में रुचि रखते थे? जल्दी से बता दीजिए। 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो भाई आपको बताए थे कि कुस्तुनतुनिया पर पतन होने के कारण, कुस्तुनतुनिया पे पतन होने के कारण पुर्तगालियों को ठंडा प्रदेश से यूरोप, वहां पे बाबू मांस मछली का सेवन ज्यादा होता है और उसी क्षेत्र में क्या हो गया, मसाला पे कब्जा। और मसाला सबसे ज्यादा आपको पता होगा भारत में केरल में प्राप्त होता है और इसीलिए यह सबसे ज्यादा 18 का राइट आंसर ए मसाला होगा।
चलिए आप सब जल्दी बता दीजिए, एकदम जल्दी सब बता दीजिए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? जल्दी से बताइए। इसकी अध्यक्षता आप सब याद रखिएगा, एलिजा इम्बे, ठीक है ना छुटका। अगर जो आपसे पूछेगा कि ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था उस टाइम उसकी अध्यक्षता कौन थे, तो आप सब याद रखना एलिजा इम्बे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू? एलिजा इम्बे हो जाएगा। चलते हैं राइट अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ठीक है बाबू, जल्दी से इसका बताइए 19 नंबर का, तो 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1774 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर नोट कीजिएगा क्या चीज, तो स्थापना जो किया था, स्थापना जो किए थे तो हो जाएंगे उस टाइम की अध्यक्षता कौन था, तो अध्यक्ष में अगर जो पूछेगा तो आप सब याद रखिएगा एलिजा इम्बे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन एकदम बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जी। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, ठीक है ना, किस गवर्नर जनरल को जाता है? जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना। सती प्रथा, एक बात और बता देते हैं, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन दास के साथ हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको पूछ दिया है कि किनके समय राजा राम मोहन राय इनके विरुद्ध में मतलब बात को रखे थे, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। किसके बाबू? वारेन हेस्टिंग्स के समय। चलते हैं अगला, यहां क्या कह रहा है भाई? 22 नंबर क्वेश्चन का आप सब जवाब दीजिए तेजी में, 22 नंबर, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, एक मिनट बाबू, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम, सॉरी, ठीक है ना। क्या होगा? 21 का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा डी, सॉरी वारेन हेस्टिंग नहीं होगा, सॉरी। तो अगर हम देखिए उसके बाद, ठीक है ना, याद रखिएगा सती प्रथा का जो इसने अंत करवाया था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, समाचार पत्र से, ठीक है, क्या बोल रहा है जी? 1 सेकेंड, चलिए बताइए जल्दी से बार, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है ना। जल्दी से बताइए समाचार पत्र। देख भाई एक बात बताते हैं, समाचार पत्र क्या था ना कि जैसे कि सपोर्ट अखबार के द्वारा ही पूरे भारतीयों के पास पूरा चीज चला जाता था, ठीक है ना, समाचार सुनाने के लिए, बताने के लिए। तो आपको पता होगा कि जब इस टाइम रेलवे का रिजल्ट सही से नहीं आया, तो रेलवे के रिजल्ट सही से नहीं आया तो कुछ लोग क्या किया कि एकदम पूरा इधर लहका दिया, उधर फूकवा दिया, एक किया वो किया, ट्रेन को फूक दिया। तो छुटका जब ऐसा बात हुआ तो सरकारें ने क्या किया, आपको पता होगा, आप लोग जिस क्षेत्र से हैं आपको पता होगा कि डाटा जो जीबी था उसको बंद करवा दिया। बंद किस लिए करवाया? कि जो विशेष जो बातें हैं कि मतलब ज्यादा लोग के पास नहीं फैले, उग्रवादी नहीं लोग बने। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर सपोर्ट दैट कहीं स्टेशन के पास एक बोगी जलाया, तो आप यही समाचार गया कि रे इस तरीके इस क्षेत्र में अगर जो लहका दिया तो हम काहे छोड़े, तो ये अपनी 2 बोगी लहका देगा। मतलब क्या होता है ना, हम किससे कम हैं, तो इसीलिए यही बात यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। तो आप सब याद रखिएगा, आप सब याद कीजिएगा कि अगर जो इसका समाचार पत्र का, किसका बाबू? समाचार पत्र का अगर जो तुमसे पूछेगा तो समाचार पत्र का किसे कहा गया है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको बाबू? चार्ल्स मेटकॉफ को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी बाबू बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि बड़ा में हो गया, जूम दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हैंडल कीजिए 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, हम बोल देते हैं, उसके बाद आप सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अगला के बाद कह रहा है भाई, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति को अपनाया था, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति को प्रतिपादित किया था? तो याद रखना भाई, हड़प नीति जो लाया था लॉर्ड डलहौजी। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। क्या देखिए एक बात बताते हैं, हड़प नीति यह कहा था कि जिसका बेटा अगर जो नहीं है उसको क्या करेगा, वह क्षेत्र मेरा हो जाएगा। और यहाँ
ये हड़प नीति तो स्टार्ट कर दिया, क्या किया छोटका, ये हड़प नीति तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस हड़प नीति को भोगना किसको पड़ गया, तो आपको पता होगा 1857 का क्रांति हुआ था, याद होगा ना आपको, 1857 का क्रांति हुआ था। और उस टाइम कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। व्यक्तिगत का सिद्धांत तो करके चला गया था डलहौजी, लेकिन इसको भुगतना किसको पड़ गया, तो भुगतना पड़ गया लॉर्ड कैनिंग को। आपको पता होगा 1857 का क्या हुआ था जी, क्रांति हुआ था। चलते हैं ये क्वेश्चन की ओर, ये एकदम बहुत खतरनाक क्वेश्चन वही डलहौजी चलाता है, ठीक है। डलहौजी ने ही क्या किया था, इसको चलाया था। भारत में पहली रेलगाड़ी, ठीक है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाया गया था, एकदम तेजी में इसका आंसर दीजिए, ठीक है बाबू, जल्दी से भाई इसका आंसर दे दीजिए। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाया गया था, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है। 24 का भी राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। यही डलहौजी क्या करता है, हड़प नीति तो लाया, लेकिन क्या किया, भारत में सबसे पहला रेल चलाने का जो बात लाया है वह कौन लाया है जी, तो डलहौजी ने ही लाया है। कौन लाया है जी, तो डलहौजी ने लाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए बनाइए, वर्नाकुलर प्रैक्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है जी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, जल्दी से 25 का आंसर बताइए, जल्दी से 25 का आंसर बताइए, किसने किया था, जल्दी से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया है उनका नाम है लॉर्ड लिट्टन। कौन लाया बाबू, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा पहली बार वर्नाकुलर एक्ट आया गया, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलवर्ट विल विवाद, ठीक है ना जी, इलवर्ट विल विवाद संबंध वायसराय कौन थे, तेजी में बताइए। इलवर्ट विल, ठीक है, इलवर्ट विल विवाद से संबंधित वायसराय कौन थे, तेजी में इसका जल्दी से 26 का आंसर बताइए आप सब, जल्दी से 26 का आंसर बताइए। तो इसका भी हो जाएगा बाबू लॉर्ड रिपन के समय। कौन बाबू, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है ना। तो भारत का प्रथम वायसराय आपको उस टाइम भी बताए थे, डलहौजी क्या करता है, काम कर देता है, और डलहौजी के बाद आएगा कौन, तो भारत का प्रथम वायसराय अगर तुमसे पूछेगा तो वी लगाइएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा जी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर जल्दी से बताइए, 28 क्या कर रहा है जी, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, ठीक है ना। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, ठीक है, गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा क्या बोला जी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ क्या चीज, तो गवर्नर जनरल में हो जाएगा छोटका सी नंबर राइट आंसर, डलहौजी, ठीक है। कौन हो जाएगा बाबू, डलहौजी। चलते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आ जाएगा क्या चीज, इसके बाद आ जाएगा वही क्या बोलता है उसको, इसके बाद जो आ जाएगा कैनिंग गवर्नर जनरल आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं इसको देखिए, टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। चलिए अगला बताइए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबरेट आजादी का महान चार्टर किसे कहा गया है, जल्दी से बता दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा छोटका 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बोर्ड डिश चॉप, क्या हो जाएगा बाबू। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस बार थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हुआ है, अगला बार से हम सब कोशिश करेंगे इसको सही से करने का। चलिए ये बताइए, चलिए जो दिख रहा है इसको फिर हम जूम कर देते हैं, जो दिख रहा है उसी को बनाइए, 1-2 क्वेश्चन दिक्कत होगा, खैर कोई बात नहीं। चलिए ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जल्दी से बताइए, 10 मई 1857 सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ, ठीक है ना जी, कहां से शुरू हुआ,
तो भाई मेरठ के कुछ सिपाही, आपको पता होगा मेरठ के कुछ सिपाही ने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से हो जाएगा बाबू, मेरठ मारिएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा सी। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से। आप याद रखिएगा, यही 1857 के विरोध में प्रतीक चिन्ह अगर जो पूछ लेगा तो बताइएगा रोटी कमल। क्या बताइएगा जी, रोटी कमल। ये भी बहुत अच्छा जी। अगला बताइए, मंगल पांडे किस छावनी से थे, जल्दी बताइए, मंगल पांडे किस छावनी से थे, जल्दी सवाल। आज एकदम आपको हम कमेंट के एकदम पूरा एकदम मारने का जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपना क्लास में तो हम बोलते हैं कि कमेंट पे कम ध्यान दो, लेकिन आज हम कह रहे हैं कमेंट पे आप सब पूरा ध्यान दीजिए और जल्दी सबर एकदम पटापट एकदम मारते हुए चलिए। बहुत अच्छा आप सब मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग पढ़े हैं सही से वो लोग मारेंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं सही से चिंता ना करें, कोई भी चीज़ एकदम सीरियस से पढ़िएगा, सीरियल ढंग से पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है ना, चलते हैं बाबू। 31 नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह किया था। ठीक है ना, तो आपको पता होगा मेरठ के बैरकपुर छावनी, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर। ठीक है ना, कहाँ हो जाएगा बाबू, बैरकपुर। 31 का कितना, 31 का 1 राइट आंसर। चलते हैं 32। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई 1857 के समय एक बार पूरा बार रिपीट आया है, ठीक है ना, तो इसके समय जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग, हम बहुत बार बता भी चुके हैं अभी, ठीक है, कौन है जी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय जो विद्रोह है, मतलब सॉरी उस टाइम के गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह में कौन नेतृत्व कर रहे थे। ए भाई एक बात और याद रखना, 1857 के विद्रोह में, ठीक है ना, बिहार से जो थे उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। ठीक है ना, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, ठीक है ना, तब कहते थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है ना, तो ये बात आप सब सुन लिए होंगे, ठीक है, तो हम सब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, यहां देखिए वीर कुंवर सिंह कहां से हैं जी, तो वीर कुंवर सिंह कहां से हैं, तो सॉरी बिहार से हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह भाई 80 वर्ष की उम्र में ये बिहार बंगाल तो खाली खराए और यूपी भी जाके नाना साहब से मिले, ठीक है ना जी, लेकिन यूपी में एक जगह है जिस जगह का नाम है रीवा। क्या बाबू, रीवा। रीवा में उनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह को तुमसे पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह को कहाँ सपोर्ट नहीं किया, तो याद रखिएगा यूपी के रीवा में इनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह में, ठीक है, बहुत 1857 के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निवासित किया गया। ए भाई तो यहाँ रखना रंगून। ठीक है ना, क्योंकि जिस प्रकार से 1858 का विद्रोह शांत हुआ और शांत होने के बाद उसको लेकर चल गया म्यांमार की राजधानी रंगून में, इनको मार दिया गया, दफना दिया गया, क्योंकि बोला कि भाई जब आपको पता होगा यह किसके, तो हुमायूं के मकबरा में छिपे हुए थे और वहां से उनको पकड़कर रंगून भेज दिया गया था। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 35 नंबर, जल्दी सवाल बताइए। ठीक है, 35 का रहा है 1858 का तत्कालीन कारक क्या है। 1858 का तत्कालीन कारक क्या है, तत्कालीन कारण क्या है। ठीक है ना, तो जल्दी सवाल बताइए। ठीक है, अब दिख रहा है आप सबको, चलिए दिख रहा है, जल्दी से बताओ 1858 के तत्कालीन कारण क्या था। तो यार क्या क्या बोल रहा है वहां देख लीजिए। ए नंबर में क्या बोल रहा है, सिपाहियों को विदेश भेजा जाना। ठीक है ना, तो विदेश भेजने के लिए विद्रोह तो नहीं किया गया था, ठीक है, क्योंकि विदेश से भेज भी रहा था, आ भी रहा था, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, दूसरा क्या कर रहा है, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर
चंदन लगाने पर रोक, ऐसा भी कुछ नहीं था जी। ये क्या कर रहा है, सिपाहियों को भत्ता ना दिया जा रहा था, वो भी ठीक ठाक था। जो अंतिम दिक्कत है कहाँ था, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। हाँ बहुत यही बात ठीक है ना। पहले जो था मतलब एनफील्ड राइफल, 2 राइफल हुआ करता था। तो एनफील्ड राइफल में क्या हुआ था, कहता सिंपल गोली लगता था, क्योंकि मारने गोली लगा और गोली लगने के बाद एकदम ऑपरेशन वगैरह हुआ, एकदम टन टन कर रहा है आदमी। तो यही बोला कि इस बार अगर जो मारेंगे ना तो भाई क्या किया जाएगा, ब्राउंस फील्ड राइफल पहले चलता था, उसके जगह पर एनफील्ड राइफल आया। तो बताया कि इस राइफल के गोली में क्या करेंगे, चर्बी लगा देंगे सामने, जहर लगा देंगे और जहर जाएगा, उससे आदमी मर जाएगा। तो जो चर्बी वाला कारतूस था, उस चर्बी को जो हाथ में लगता जहर तो फिर अपना ही सेना को दिक्कत होता। तो उस चर्बी को क्या था, मुंह से खींचकर उसके बाद मतलब लगाने का सिस्टम था। मेन विद्रोह यही था, ठीक है ना। और मंगल पांडे यहीं पे सार्जन को गोली मारे थे, ये बात पूछने के लिए गए तब, क्योंकि उस टाइम धर्म का लेकर के बहुत बड़ा बातें था। जब धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप सब समझ गए होंगे 35 का कितना नंबर, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 36 क्या कह रहा है उसको हम सब समझते हैं। 36 कह रहा है वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कितने नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 36 नंबर का होगा सैयद अहमद। कौन है बाबू, सैयद अहमद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है जी ब्रह्म साम्राज्य, ठीक है ना। ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। कौन कौन है, जल्दी जल्दी बताइए। ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक, एकदम देखिए बाबू ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप सब ध्यान से इसको जल्दी से देख कर बनाइए। ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक किन्हें कहा गया है, जल्दी से बताइए। तो किन्हें है जी, तो ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक राजा राम मोहन राय को कहा गया है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। शुद्धि आंदोलन, ठीक है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, जल्दी से बता दीजिए। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, जल्दी से बता दीजिए। तो भैया याद रखना, शुद्धि आंदोलन जिसने चलाया उनका नाम क्या है जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आगे लगा दीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन को चलाए। चलिए जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आप सब कमेंट में बताइएगा कौन सम्मिलित नहीं है, तेजी में, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सम्मिलित नहीं है, बहमनी राज साम्राज्य, जल्दी फटाफट बताइए। 40 नंबर, ठीक है, कौन सही नहीं है, जल्दी से इसका आप सब कमेंट में मेरे को जवाब दीजिएगा 40 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदों की ओर लौट आओ किसने नारा दिया था, जल्दी से बताइए। वेदों की ओर लौट आओ, तो वेदों की ओर लौट आओ किसने बताया था जी, तो यह भी कौन है, स्वामी दयानंद, ठीक है ना। स्वामी दयानंद ने बताया था कि वेदों की ओर लौट आओ, ठीक है। तो 41 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बताता है, देखिए 1893 में शिकागो, ठीक है ना, शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक सदस्य कौन थे, तो आपको पता होगा जी शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें जो भाग लेने वाले जो थे उनका नाम क्या था, एकदम सबको पता होगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। चलते हैं अगला बताइए। अलीगढ़, क्या बाबू, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, जल्दी से बताइए, एकदम 43 नंबर क्वेश्चन। अलीगढ़ क्या है छोटका, अलीगढ़, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, तो सैयद अहम खां, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, तो याद रखिएगा सैयद अहमद खान ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इसको भी सम्मिलित करना है, ठीक है, जल्दी से कौन सम्मिलित नहीं है, जल्दी से
बताइए यहाँ पर। तो इसका सम्मिलित में अगर जो बोलेगा तो कौन बाबू? डी नहीं होगा, ठीक है ना, सम्मिलित में ये नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, जल्दी से और बताइए इसका क्या बोल रहा है जी। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवक्ता कौन है? तेजी में 45 क्या कह रहा है, जल्दी से और बताइए। 45 बोल रहा है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवक्ता कौन है? तेजी में बताओ 45 का, ठीक है। तो यह होगा बाबू हेनरी बिबियन या और कुछ है डेरिजन, ठीक है। चलिए अगला बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा हो गया बाबू, छोड़िए, यहाँ पर देखिए, उसको उस क्वेश्चन को दिखेगा ही नहीं। चलिए इसको बताइए। चलिए इतना बताइए, 47 नंबर। ठीक है, तो 47 का कितना हो जाएगा? तो 47 का स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है छोटका, क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सती प्रथा, ठीक है, भारत में सती प्रथा का प्रतिबंधित की गई थी, ठीक है ना, कब प्रतिबंधित की गई थी? जल्दी से बताइए। भारत में सती प्रथा का कब प्रतिबंधित की गई थी? जल्दी से इसका बताइए। 48 नंबर। प्रतिबंधित बोलेगा छुटका तो याद रखिएगा कितना? 1829 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ बताइए विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? प्रबल समर्थक कौन हो जाएगा? तो एकदम याद रखिएगा, सबसे पहले कौन हो जाएंगे जी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक बात और बता देते हैं, इस विधवा को जलाने का सिस्टम रोकाया कौन? तो वही सती प्रथा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबको कह रहे हैं कि विधवा से विवाह करो, वह डाइन नहीं होती है, विधवाएं डाइन नहीं होती है। तो आपको जान के असहज होगा, सभी लोग कहा कि ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कि ऐसा है तो आप ही अपने बेटे का विवाह करवा दीजिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक ही बेटा था और अपने बेटा का शादी एक विधवा से सबसे पहले शुरू किए थे। ठीक है ना बाबू, ठीक है। 49 हो गया और लास्ट क्वेश्चन 50, ठीक है ना। 50 क्या कह रहा है जी? एकदम हल्का क्वेश्चन से वो एक कॉमन आ गया। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एकदम लास्ट क्वेश्चन हल्का सा हो गया, ठीक है। कल फिर से इसको आएंगे देख के, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा दिक्कत है टाइपिंग वगैरह में थोड़ा सा, ठीक है ना, सही से नहीं हो पाया, लेकिन अगले बार जो हम करेंगे एकदम पूरा क्लियर करके रखेंगे, ठीक है ना। और हम सीरीज पर डे लाएंगे इसी का, ठीक है ना। हम सब आधुनिक का 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे, बस आप सब बने रहिएगा। उधर जो क्लास चल रहा था वो क्लास चलते रहेगा, ठीक है बाबू। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।